बेल बजा के ले आओ, बना दी होगी, मम्मी बना रही थी। बेल बजाओगे तो देखिए, कल आपको सीरीज बताई थी। अब देखिए, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइंस। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइंस। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइंस। ये जो सोडियम होता है, इसके पास दो वेवलेंथ होती हैं, एक 5890 एंगस्ट्रॉम और एक 5896 एंगस्ट्रॉम। सोडियम हैज़ 11 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सोडियम हैज़ 11 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 11 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ विच जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन क्लोज्ड सेल। क्लोज्ड सेल, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड सेल में, आउट ऑफ विच 10 इलेक्ट्रॉन, इधर रख दो, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज्ड सेल, क्लोज्ड सेल, and 1 electron, एक इलेक्ट्रॉन is the balance electron, is the बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टोटल एंगुलर मोमेंटम J, एंगुलर मोमेंटम J, टोटल एंगुलर मोमेंटम J total angular momentum J is equal to the vector sum of orbital and spin angular momentum। ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगल,
टोटल एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग मोमेंट। तो J बराबर L प्लस एस, वेक्टर J बराबर वेक्टर L प्लस वेक्टर S। मैग्नीट्यूड में लेते हैं, मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो J बराबर L प्लस एस। J की वैल्यू अंडर रूट JJ प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। L की वैल्यू अंडर रूट LL प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। S की वैल्यू अंडर रूट SS प्लस 1 H 2 पाई। H अपॉन 2 पाई कॉमन लेके काट दीजिए, तो आएगा अंडर रूट JJ प्लस 1 अंडर रूट LL प्लस 1 अंडर रूट SS प्लस 1। दोनों तरफ स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए। हेलो, हाँ किसा, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो चलो ठीक है। तब तक वो नोट्स पूरा कर लेना, कुछ पूछना हो पूछ लेना आगे। ठीक 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 है। हाँ दे अभी दे दिया था हमने, तुमको भी दे देंगे, तुम आ जाना तो तुमको प्रॉपर दे दें। मंडे, हाँ कल आ जाना, कल दोपहर। पर अभी फ़ोटोकॉपी आज के दिन हो नहीं पाएगी, मंडे को ही आना ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, तो फिर ले लेना ठीक जी, ओके। अब यहाँ पर इसको स्क्वायर करके तो J बराबर L प्लस माइनस एस। J बराबर, इसको स्क्वायर करके हम सॉल्व करते हैं, कुछ टर्म इग्नोर करते हैं तो J बराबर L प्लस माइनस एस आता है। ठीक है, अब देखिए फॉर अपर स्टेट, फॉर अपर एनर्जी स्टेट, अपर एनर्जी स्टेट के लिए L की वैल्यू है 1। अपर एनर्जी स्टेट के लिए L की वैल्यू है 1, तो J का मान 1 प्लस 1/2
3/2, जे का मान 1 - 1/2, 1/2। जे की दो वैल्यू हो रही हैं। पी के पास इन दिस वे P state having labels P3/2 and P1/2। उसके पास लेवल है P3/2 का और P1/2 के। दो लेवल बन गए। 3/2 का एक लेवल बन गया, एक 1/2 का लेवल बन गया। अब लोअर स्टेट L बराबर 0 रखिए। लोअर स्टेट L बराबर 0 रखिए। फॉर द लोअर स्टेट L बराबर 0 लिखिए। फॉर लोअर स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट L बराबर 0 ले लीजिए। लोअर एनर्जी स्टेट L बराबर 0 ले लीजिए। तो J बराबर L ± 1/2 है। तो J के वैल्यू 0 + 1/2, तो ये 1/2 -1/2 स्टेट होती नहीं है। तो यहाँ पर S स्टेट हैविंग S1/2। ठीक है। इन दिस वे S state having S1/2 energy state S1/2 एनर्जी स्टेट। इसके पास कौन सी स्टेट है? S1/2 की। अब जरा बना लीजिए एक S1/2 का एनर्जी स्टेट और एक P बराबर 1/2 का और एक P बराबर 3/2 का। P बराबर 3। ये S स्टेट है, ये S स्टेट है, और ये P स्टेट। P स्टेट S स्टेट है, ये P स्टेट है। इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके जब इस पर आता है तो वो D1 लाइन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। λ1 5896 एंगस्ट्रॉम, दैट इज D1 लाइन। इलेक्ट्रॉन जब इससे आता है तो आपकी λ2 5890 एंगस्ट्रॉम, ये D2 लाइन प्रोड्यूस होती है। ये आपकी D2 लाइन प्रोड्यूस होती है। ये आपकी D2 लाइन प्रोड्यूस होती है।
D1 और D2 लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। बुक ले लो, एटॉमिक और मालिकुलर फिजिक्स, राजकुमार की एक ही बुक, एक बुक है, ले लो, बुक ले लो, एटॉमिक एंड मालिकुलर फिजिक्स। देखिए, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन। सोडियम हैज़ 11 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ विच 10 इलेक्ट्रॉन आर इन क्लोज्ड सेल, जिसमें से 10 क्लोज सेल में हो गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टोटल एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, J बराबर L प्लस S। अब J मैग्नीट्यूड में J बराबर, ये हमने बताया था अंडर वेक्टर मॉडल में, J प्लस 1 H/2 पाई, LL प्लस 1 H/2 पाई, अंडर रूट SS प्लस 1 H/2 पाई, H/2 पाई हमने काट दिया तो ये आ गया। तो J बराबर L प्लस माइनस है, अपर इलेक्ट्रॉन लिया तो L बराबर 1, एक ले लिया लोअर, L बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर L बराबर 1 लिया तो J की वैल्यू 3/2, 1 पे 1/2, स्पिन अपोजिट लिया तो 1। इन दिस वे P स्टेट हैविंग लेवल P 3/2 एंड P 1/2। P स्टेट के पास लेवल है P 3/2 का और P 1/2 का। फॉर लोअर एनर्जी स्टेट L बराबर 0 पर J की वैल्यू, ठीक है, J की वैल्यू 0 प्लस 1/2। तो इस तरीके से S स्टेट के पास सिर्फ एक एनर्जी स्टेट है, लोअर जो है एक एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन P 1/2 से S 1/2 पर आएगा तो आपकी D1 लाइन 5896 एंगस्ट्रॉम की प्रोड्यूस, और जब इलेक्ट्रॉन P 3/2 से P S 1/2 पर आएगा तो D2 लाइन 5890। तो इस तरीके से दो स्पेक्ट्रम मिलते हैं सोडियम लाइन में, सिर्फ दो ही हैं, आप शुरुआत से पढ़ के आए हो, 5890 और 5896, ठीक है। In this way, only two types of spectra, that is D1 and D2, are obtained from सोडियम एटम। सिर्फ दो प्रकार के स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं सोडियम एटम से। अब हेडिंग डालिए जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट
very 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 important. Zeeman effect. The Zeeman effect, the Zeeman effect, the Zeeman effect is the splitting of a single electron. Zeeman effect is the splitting of single electron. एक बार Zeeman effect is the splitting of a single spectral line. Single spectral line into a group of closely spaced line. Closely spaced lines. वो बांट देता है ग्रुप में इनटू ए ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन. गर्मी लग रही, वो वाला पंखा चला के बैठ जाओ. गर्मी लग रही, वो वाला पंखा चला के बैठ जाओ. है क्लोजली स्पेस्ड लाइन. द Zeeman effect is the splitting of a single spectral line into a group of closely spaced lines when the substance producing the single line is taken in uniform magnetic field. In uniform magnetic field, there are two types of effect. There are two types of Zeeman effect. दो प्रकार के Zeeman effect. There are two types of Zeeman effect. That is normal Zeeman effect और एक है anomalous Zeeman effect. Anomalous
जीमन इफेक्ट, नॉर्मल जीमन इफेक्ट और दूसरा है एनामोलस जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एनामोलस जीमन इफेक्ट, दो प्रकार के जीमन इफेक्ट है। द जीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन। जो जीमन इफेक्ट है इज द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन। एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन लिया, वो बट गई नंबर ऑफ लाइंस में, ठीक है। तो ये देखिए, द जीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इनटू ए ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन। वो बट जाती ग्रुप में, 3 में बढ़ जा रही, 3 से ज़्यादा में बढ़ जा रही। जब ऑर्डिनरी वे का स्प्लिटिंग होती है तो नॉर्मल आता है, और जब बहुत जटिल होती है तो एनामोलस जीमन इफेक्ट आता है। मतलब जैसे आपने लाइट सोर्स लिया, उसके पास एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और वो कई में बढ़ जा रही है, वो है जीमन इफेक्ट। और किस में रखा गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो स्टार्क इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, द जीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन। ये स्प्लिटिंग है सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन की इनटू ए ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। किसमें? क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के ग्रुप में। व्हेन द सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग द सिंगल लाइन, जो सब्सटेंस है प्रोड्यूस कर रहा है सिंगल लाइन, मतलब सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, इज टेकन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसे हमने कहाँ ले लिया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीमन इफेक्ट। 2 प्रकार के जीमन इफेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीमन इफेक्ट, ठीक है। अब आपका एक है नॉर्मल जीमन इफेक्ट और एक है एनामोलस जीमन इफेक्ट। वन इज नॉर्मल जीमन इफेक्ट एंड अदर इज एनामोलस जीमन इफेक्ट। देखिए पहले नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट, नॉर्मल जीमन इफेक्ट, when an atom या वही एटम लाइट सोर्स है या लाइट सोर्स, when an atom or light source is placed in weak external magnetic field, is placed in a weak external magnetic field, placed in a weak external magnetic field। हम रख देते हैं वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। द स्पेक्ट्रल लाइन, द स्पेक्ट्रल लाइन emitted by the source, the spectral line emitted by the source, जो स्पेक्ट्रल लाइन हो रही है, एमिट हो रही है by the source, is splitted, वो बट जाती है into several बहुत सारी पोलराइज्ड
several polarized component, several polarized component, several polarized component, वो बढ़ जाती है several polarized component में, several polarized component में बढ़ जाती है। सेवरल पोलराइज्ड कंपोनेंट में बढ़ जाती है। सेवरल पोलराइज्ड कंपोनेंट में बढ़ जाती है। इफ ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, if a single spectral line is splitted वो बढ़ जाती है into three plane polarized components into three plane polarized components under the transverse view to magnetic field, under the transverse view to magnetic field, transverse view to magnetic field, under the transverse view to magnetic field, transverse view to magnetic field, transverse view to magnetic field, and is splitted और वो बढ़ जाती है into two circularly polarized component, two circularly polarized component under the longitudinal view, under the longitudinal view to magnetic field, under the longitudinal view to magnetic field, under the longitudinal view to magnetic field, under the longitudinal view to magnetic field. Then the effect is known as normal Zeeman effect. Normal Zeeman effect. Then the effect is known as normal Zeeman effect. तो जो इफेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल जीमन इफेक्ट। देखिए ये सब्सटेंस है,
ठीक है। अब यहाँ पर एक है सिग्मा प्लस, एक है सिग्मा माइनस। सिग्मा प्लस सिग्मा और पाई। सिग्मा और पाई। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ मंडे को करेंगे, है ना, एक बार और समझा देंगे मंडे को। जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वहाँ सिर्फ हम भेजेंगे, आप नहीं। पता चला देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन लोग आपस में करने लगते हैं और फिर पता चला, हाँ सिर्फ हम करेंगे जो भेज, हाँ वही लगा दे रहे हैं। और वो आपस में बच्चे बहस करने लगते हैं बीएससी वाले। ठीक, प्राइवेसी लगा दें। बिल्कुल नहीं, आपको बस जो मैटर भेज रहे हैं बस वो पढ़ना है बस, और उससे कोई मतलब नहीं। आप आज चैटिंग करने लगे, वहीं लड़ने लगे, वहीं बदतमीजी करने लगे। हाँ नहीं, वो तरीका नहीं है ना। देखिए, जीमैन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन। जीमैन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन into a group of closely spaced line when substance producing the single line। जो substance है वो single line produce कर रहा है, ठीक है, single line is taken in uniform magnetic field। जब उसे हम किस में लेते हैं, यूनिफॉर्म। there are two types of Zeeman effect, एक नॉर्मल और एक एनामल। अभी हमने नॉर्मल Zeeman effect उठाया है। when atom is placed in a weak external magnetic field, the spectral line emitted by the source is splitted into several polarized components। ये बढ़ जाती है several polarized component। if a single spectral line is splitted into three plane polarized component, तीन plane polarized component में अंडर द ट्रांसवर्स व्यू, नॉर्मली देखा ऐसे, किस तरह, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखने के तरीके में अंतर है, आप ऐसे देख रहे हैं, अंडर द ट्रांसवर्स व्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इज स्प्लिटेड इनटू टू सर्कुलरली को। अब ट्रांसवर्स व्यू में ये हुआ, एंड इज स्प्लिटेड into two circularly component under longitudinal view। जब longitudinal view में देखा तो आपको दो कंपोनेंट दिखाई दिए। तो longitudinal view में
सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस है। ट्रांसवर्स व्यू में आपके एक बीच में पाई का और है, सिग्मा के अलावा पाई का और, एक मिनट पता नहीं कितना, सिग्मा के अलावा पाई का व्यू और है। सिग्मा के अलावा पाई का व्यू और है। तो देखिए इन व्यू को देखिए, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। हेलो, हाँ बोलो। कहा उसके लिए नाम भेज दिया। हाँ हाँ वो कहने की जरूरत नहीं। हाँ अरे हमें मालूम है, हमने भेज दिया। हाँ नहीं कुछ नहीं, उस जो थ्योरी में आएंगे उसी का 1.5 गुना कर दिया जाए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो ऑब्जेक्टिव है। हाँ उसमें कुछ लिख लेते, अब इसमें नहीं ऑब्जेक्टिव सेंटर जा रहे हैं, तभी तो तुम्हें ऑब्जर्वर बना के भेजा जा रहा है। LLB वालों का तो जाता ही है, सबके सेंटर जाएंगे। हाँ हाँ नाम दे दिया। ठीक 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 है ठीक। एक है b इज ग्रेटर देन 0 की, इसमें सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस और बीच में है पाई की। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन। और एक है, ये है आपकी ट्रांसवर्स व्यू, ये है आपका ट्रांसवर्स व्यू, ट्रांसवर्स, ये आपका ट्रांसवर्स व्यू। अब लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में b जब 0 है, ये है आपका ये है आपका सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस, ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। हेलो, हाँ अगर ज़रूरत पड़े, अभी तो लिस्ट दी है, हम बता देंगे। फ़ोन एक फॉर्म है, गूगल मीट पे भरना है, वो हम बता दें। हाँ हाँ नाम भेज दिया, वो फॉर्म गूगल मीट पे भरवा देंगे। ठीक, हम लिंक भेज देंगे, वो उस पर फॉर्म खुद भरना। ठीक है, हाँ नहीं नहीं फॉर्म भरना भी हम भेज देंगे लिंक। ठीक, हाँ हाँ भेज देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं वो यूनिवर्सिटी जाएगा लिंक से फॉर्म भरने। हाँ डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन अभी हम वो भेज देंगे लिंक।
हाँ हाँ बिल्कुल। ये है ट्रांसवर्स व्यू, ये है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, दैट इज ट्रांसवर्स व्यू, ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। अब ये पाई बीच में है, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम पाई की है और सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस, ये होता है ट्रांसवर्स में 3 स्पेक्ट्रम, और लॉन्गिट्यूडिनल में सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस, ये 2 ही स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिए। इसका प्रूफ जो है बड़ा सा, वो अगले टर्म पर एक्सप्लेनेशन या मैथमेटिकल प्रूफ कराएंगे। जिन बच्चों की भाई अभी फ़ीस नहीं जमा है, इस बार तुम ही लोगों को फ़ीस जमा करनी है, अभी तो बहुत अदर क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, तो तुरंत जमा करो, ठीक है, फ़ीस सबमिट करो तो ठीक रहेगा।